हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से इस आपके और हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग बहुत ही मस्त होंगे और मज़े मज़े से घर पर बैठकर इंग्लिश ग्रामर की क्लास को अटेंड कर रहे होंगे और बहुत कुछ सीख रहे होंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर सीखने को तो ज़रूर मिलेगा कुछ ना कुछ। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट उसका ज़रूर मिलेगा। और दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को दीपावली की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं और क्या हो और आपके घर इस दीपावली बहुत सारी खुशियां आए। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? हम लोग शुरू कर चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कल हमने प्रेजेंट परफेक्ट का थोड़ा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म के बारे में जाना था अगले लेक्चर में। उसमें क्या था कि हमने आपको बताया था प्रेजेंट का चाहे जो टेंस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो या फिर पास्ट परफेक्ट हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट हो, वहाँ पर हमारी हमेशा यूज होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले क्या किया, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बारे में बताया और जो जो इम्पोर्टेंट है उनको क्या किया, आपको लिखवा भी दिया और उम्मीद है कि आप उसको लिख भी चुके होंगे। और दोस्तों, आपको पता है कि हम अपनी क्लास की शुरुआत किससे करते हैं? शानदार मोटिवेशनल लाइन के साथ। तो आज की लाइन दोस्तों क्या है, देखिए गौर से सुनिएगा। यदि कड़ी मेहनत आपका हथियार है, यदि कड़ी मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपकी गुलाम हो जाएगा, तो सफलता आपकी गुलाम हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं, इतनी शिद्दत और लगन से मेहनत करते हैं, तो दोस्तों सफलता आपकी कदम जरूर चूमेगी, सफलता आपकी कदम जरूर चूमेगी। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल शिद्दत मेहनत से लग जाइए, कोई भी कसर मत छोड़िए पढ़ाई में। ठीक है, अगर आप बिल्कुल शिद्दत और लगन से मेहनत करते हैं तो आपको सफलता होने से, आपको सफल होने से, आपकी मंजिल से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए, आज हमको पढ़ना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में उस दिन हमने आपको थोड़ा मोड़ा बता दिया था और आज तो पूरा ही बता देंगे। ठीक है, अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले प्रेजेंट पहचानने का तरीका बस ये है कि अंत में है मिल जाए तो समझ जाइए वो क्या है, प्रेजेंट है। इसको एकदम अच्छे से दिमाग में बसा लीजिए कि अगर लास्ट में है मिल जाए तो प्रेजेंट, ना कि प्रेजेंट डेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। सिर्फ क्या कह रहा हूँ कि अगर है मिल जाए तो बस ये समझ जाइए कि वो प्रेजेंट है। क्या है? प्रेजेंट है। अब वो प्रेजेंट डेफिनिट है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है कि प्रेजेंट परफेक्ट है, तो उसके लिए आपको उसकी पहचान याद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपको प्रेजेंट डेफिनिट का पहचान पता है, तय होती है, कॉन्टिन्यूअस का रहा है, रही है। अब प्रेजेंट परफेक्ट का क्या होता है? चुका है, चुकी है। अभी आगे लिखते हैं। तो देखिए पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है। ऐसा कोई भी कार्य, ऐसा कोई भी कार्य, ऐसा कोई भी कार्य जिससे यह पता चलता है, जिससे यह पता चलता है, जिससे यह पता चलता है कि कार्य पूर्ण हो चुका है, कि कार्य क्या हो चुका है, पूर्ण हो चुका है। अब देखिए भैया, इस बात को समझिए, गौर फरमाइए अच्छे से पूरा। एग्जाम्पल देखते हैं कभी सिर्फ। जैसे मैंने बोला राम बाजार जा चुका है, राम बाजार जा चुका है। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है कि ऐसा कोई भी कार्य जिससे हमको यह पता चलता है कि कार्य पूर्ण हो चुका है, यानी कार्य क्या हो चुका है, वो खत्म हो चुका है। अब देखिए कैसे, मैंने बोला राम बाजार जाता है, यानी राम क्या करता है, बाजार जाता है। वो तो क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यहाँ पर क्या लिखा है, राम बाजार जा चुका है, यानी राम जो है वो बाजार जा चुका है, ना कि अभी गया है, वो बाजार जा चुका है। मतलब क्या हो चुका है, कार्य जो है वो क्या हो चुका है, पूर्ण हो चुका है।
राम बाजार जा चुका है, मतलब राम बाजार जा चुका है का मतलब क्या हुआ कि राम बाजार चला गया है। यानी क्या हुआ, कार्य क्या हुआ, इसमें पूर्ण हो गया है। पूर्ण का मतलब क्या हो चुका है, कार्य इसमें खत्म हो चुका है। वही यहाँ पर भी कह रहा है कि ऐसा कोई भी कार्य जिससे यह पता चलता है कि कार्य क्या हो चुका है, पूर्ण हो चुका है। ये देखिए भैया हो है, ठीक है, कार्य पूर्ण हो चुका है। इसमें कुछ पीएचडी वाली करने वाली बात नहीं है, बस याद कर लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, कार्य क्या होता है, पूर्ण हो चुका है, कार्य खत्म हो चुका होता है। ठीक है, अब देखिए, अब सबसे इम्पोर्टेंट तो इसकी पहचान है। क्या है, पहचान। पहचान भैया आपको याद रखना होगा अच्छे से। तो पहचान क्या है इसकी, देखिए लिखते हैं, साथ साथ में आप लोग लिखते भी चलिए। हिंदी के वे सारे वाक्य, हिंदी के वे सारे वाक्य जिनके अंत में, हिंदी के वे सारे वाक्य जिनके अंत में चुका है, जिनके अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, चुका हूँ, या फिर या है, ये है, ये है, लिया है, दिया है, किया है आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। अभी आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, ठीक है, अभी लिख लीजिए। अभी आप सिर्फ क्या करिए, अभी इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। अब देखिए भैया, समझते हैं, अब बिल्कुल एक एक चीज़ बहुत ही अच्छे से समझेंगे तो आपको अभी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, डरने वाली बात कोई नहीं है। अब देखिए अच्छे से, हिंदी के वे सारे वाक्य जिनके अंत में, देखिए जिनके अंत में चुका है आ गया, देखिए यहाँ पर ना राम बाजार जा चुका है आ गया, तो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, मैं खाना पका चुका हूँ, मैं खाना पका चुका हूँ, चुका हूँ आ गया, तो समझ जाइए वो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। या फिर देखिए या है, इस या है को आप आ है भी कह सकते। देखिए या आ की मात्रा आएगी नहीं, तो इसको आप, या तो बहुत जगह जो परिभाषा आप देखते हैं वहाँ पर बहुत टीचर भी होते हैं, वो यहाँ पर या है की जगह लिखा जाते हैं आ है। क्या लिखा जाते हैं, आ है। तो चाहे यहाँ पर आ है या फिर या है, बतिया एक ही होती है। क्या होती है, बतिया एक ही होती है। देखिए भैया, जैसे अभी देखिए या, मैंने बोला या आ, देखिए आ की मात्रा आई ना, तो इसको हम आ नहीं बोल सकते, तो यानी या बोलिए या आ बोलिए, बात एक है। तो या है, ये है को बहुत जगह टीचर लिखाते हैं ई है। क्या लिखाते हैं, ई है। तो ये है चाहे ई है, बात एक ही है। ये है को बहुत टीचर लिखाते हैं ए है। क्या है, ऐसे लिखाते हैं ए है। तो चाहे ए है लिखिए, चाहे ये है, बात एक ही है। लिया है, जिया है, किया है, व फिर सोया है, गया है, ये सभी आपको उस दिन अगले पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से बताया था। ठीक है भैया, देखिए सब में है, तो क्या है, प्रेजेंट है। क्या है, प्रेजेंट है। आदि शब्द आते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भैया, बस याद कर लीजिए हिंदी के वे सारे वाक्य जिनके अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, या है या फिर आ है, ये है या फिर ई है, ये है या फिर ए है, लिया है, किया है, दिया है, सोया है, नहाया है, ये सभी क्या होते हैं, हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते हैं। तो भैया आप इसको बहुत ही अच्छे से नोट करिए। देखिए नोट्स अगर आपका तैयार रहेगा तो आपको जब भी कोई दिक्कत परेशानी होगी तो आप नोट्स को देख सकते हैं। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि साथ में नोट्स हुए बनाते चलिए प्यार से। तो उम्मीद है कि आप लोग इसको नोट कर चुके होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल नोट कर लीजिए। अब देखिए, अब नोट कर चुके होंगे तो हम अब आगे समझते हैं।
अब देखिए, हमने आपको बता चुका है कि हर एक टेंस को 4 भागों में पढ़ा जाता है, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। लेकिन हम लोग क्या होते हैं, हम क्या करते हैं, हम देखिए साथियों, हम क्या करते हैं, हम अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव, नेगेटिव साथ में ही पढ़ा देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि नहीं के लिए क्या अलग से, अब इंट्रोगेटिव में क्या होता है, प्रश्न पूछा जाता है, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में उसमें भी प्रश्न पूछा जाता है, सिर्फ बीच में नहीं लग जाता है, इसलिए उस नहीं को भी हम लोग बीच में क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे देखिए, तो सबसे पहला भाग क्या होता है, अफर्मेटिव। क्या होता है, अफर्मेटिव। देखिए स्ट्रक्चर सब कुछ सेम रहता है, बस एक एक चीज चेंज होती है। चेंज क्या हो सकती है, सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट ही रहेगा, हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है और वर्ब की फॉर्म चेंज होती है, ऑब्जेक्ट तो वही रहता है। तो बस आपको क्या याद करना है, हेल्पिंग वर्ब याद करनी है और आपको वर्ब की किसके साथ कौन सी फॉर्म लगेगी। और आपको पता है, एक बार रिवीजन कर देता हूँ थोड़ा सा, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू डज। और याद कर लीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव के साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है। ठीक है भैया। उसके बाद आइए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज और वर है, वेयर नहीं बोलते उसको, वाज और वर है। ठीक है भैया। उसके बाद उसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है, यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। जब भी जहाँ भी रहा है, रही है दिख जाए, तो वहाँ पर क्रिया के साथ क्या लगानी है, फोर्थ फॉर्म लगानी है। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर समझिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जो यहाँ पर होती है वो होती है हैज और हैव। ये मज़ेदार बात है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव होती है। तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड है तो लिख लीजिए, वरना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर आपका मन करे तो लिख लीजिए, अगर नहीं मन करे तो इतना स्ट्रक्चर काम का है, हमारे काम का है, दौड़ेगा ये स्ट्रक्चर दौड़ेगा। ठीक है भैया। अब देखिए समझिए, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। क्या है, हेल्पिंग वर्ब। यानी देखिए पूछ सकता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज हैव, हैज बीन, हैव बीन, हैड। तो आपको लिख देगा नन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं। तो आपको लगाना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो होती है हैज और हैव। और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, यहाँ पर याद कर लीजिए क्या लगानी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, जो मैंने आपको अगली कक्षा में वर्ब की थर्ड फॉर्म पूरा अच्छे से बताया था। जैसे मैंने बताया था, ये प्ले है, ये क्या है, प्ले है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन जब वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लेड हो जाएगा। वैसे ही मैंने आपको स्लीप का बताया था, स्लीप का स्लिप्ट, स्लिप्ट होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, स्लिप्ट होती है। तो यानी यहाँ पर आपको ये यूज में नहीं लेना है, हमको ये वाला यूज में लेना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमको यूज में लेनी है, और बाकी ऑब्जेक्ट आपको अच्छे से पता ही है। अगर आप मेरी पिछली कक्षाओं को देखते हुए एक एक चीज़ को समझते हुए चल रहे हैं तो आपको ऑब्जेक्ट बहुत ही अच्छे से पता होगा। ठीक है। अब देखिए, अब समझते हैं आगे। तो यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो होती है हैज और हैव। अब देखिए, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर का मतलब एक वचन है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब किसका यूज करते हैं, हैज का। तो हेल्पिंग वर्ब हैज का यूज करते हैं, यानी ही, सी, इट या फिर नेम आ जाए तो वहाँ पर यूज करेंगे हैज का। क्या यूज करेंगे, हैज का। देखिए शॉर्ट में लिख देते हैं इसको कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब हैज का यूज किया जाएगा। और आपको पता है सिंगुलर जैसे होते हैं ही, सी, इट या फिर कोई नेम आ गया तो ये क्या होते हैं, एक वचन होते हैं। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर हो जाएगा
अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब किसका यूज करेंगे, हैव का यूज करते हैं। लिख लेते हैं हम लोग हाथों हाथ तुरंत। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज करते हैं। सब्जेक्ट क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो क्या यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, हैव यूज होगा। और आपको पता है प्लूरल क्या होते हैं, आई, वी, यू, दे, और या फिर हमने लिख दिया चिल्ड्रेन। क्या लिख दिया, चिल्ड्रेन। अब देखिए एक बात समझिए, अभी कुछ बच्चे कंफ्यूज भी होंगे कि आई के साथ तो एम लगता है, एम यहाँ पर नहीं लगेगा, एम यहाँ पर नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस थोड़ी है। बस एक बात याद रख लीजिए कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही आई के साथ एम लगता है। बाकी जो होता है हर जगह पर आई हमारा बहुवचन के रूप में यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जब आई हमारा बहुवचन के रूप में यूज होगा तो हमारा हेल्पिंग वर्ब उसके साथ लगेगी, हैव लगेगी। क्या लगेगी, हैव लगेगी। आप लोग इसको नोट करिए दोस्तों, इसको नोट करिए। इसके बाद मैं इसका एग्जाम्पल करवाता हूँ, तब एक एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग एग्जाम्पल को देखते हैं और इसको नस्ते नाबूद करते हैं। एक एक चीज़ अच्छे से समझिए। बस देखिए, सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट, दूसरे नंबर पर हमारा हेल्पिंग वर्ब, तीसरे पर वर्ब की थर्ड फॉर्म और चौथे पर ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट है तो लगाइए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। अब देखिए, सब्जेक्ट हमारा इसमें वाह है, इसमें भी सब्जेक्ट हमारा वाह है, इसमें सब्जेक्ट क्या हमारा तुमने है। अब देखिए, वाह हो गया एक वचन तो क्या लेगा, ही। अब जब सब्जेक्ट एक वचन है तो हेल्पिंग वर्ब हैज यूज होगा, ही हैज। अब वह क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, तो ये पढ़ना क्या हो गया, उसका वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, और क्या से जवाब मिला, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ही हैज पढ़ना होता है रीड। क्या होता है, रीड। और आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, बता भी चुका हूँ कि रीड जो होती है उसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म रेड होती है, ना कि रीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड और थर्ड फॉर्म भी रीड होती है, लेकिन इसको रीड मत पढ़ना, वो रेड होता है। क्या होता है, रेड। ही हैज रेड क्या पढ़ा, नोवेल। ही हैज रेड नोवेल, NOVEL। नोवेल मतलब होता है उपन्यास होता है। क्या होता है, उपन्यास होता है। तो ही हैज रेड नोवेल, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है भैया, याद रखना, ठीक है। अब देखिए, वह अपना घर बेच चुका है, सब्जेक्ट हो गया, और बेचना क्या हो गया, वर्ब हो गया, और क्या बेचा, घर, ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट एक वचन है ही, और जब सब्जेक्ट एक वचन तो हेल्पिंग वर्ब हैज। ही हैज सेल होता है बेचना। क्या होता है, सेल का मतलब होता है बेचना, और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है सोल्ड। क्या होती है, सोल्ड। ही हैज सोल्ड। वह अपना कार्य करेगा, हिज लगेगा। लड़की अपना कार्य करेगी, हर लगेगा। वह अपना कार्य करेगा, आवर लगेगा। मैं अपना कार्य करेगा, माई लगेगा। ही हैज सोल्ड हिज हाउस। खत्म। बोलो तारा रारा। हाँ, बहुत आसान है, एक चीज़ बस आप अच्छे से समझिए। देखिए, तुमने क्या होगा, सब्जेक्ट हो गया, चोरी की है वर्ब हो गया, और क्या चोरी की, मेरी कलम, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए, तुमने हो गया यू। आपको पता है यू बहुवचन होता है तो हेल्पिंग वर्ब हैव लगा दीजिए, यू हैव। स्टील का होता है चुराना। क्या होता है, चुराना, और इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है स्टोलन। क्या होती है, स्टोलन। यू हैव स्टोलन। और किसकी कलम चोरी की है, मेरी कलम चोरी की है, तो यू हैव स्टोलन माई पेन। गजब, बहुत आसान है एकदम। एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्या किया मैंने, तुमने का यू हो गया, और यू आपको पता है दूसरे पर हेल्पिंग वर्ब आती है, तो यू हमारा क्या है, बहुवचन है, तो आराम से हैव लगा दीजिए। उसके बाद वर्ब क्या है, चोरी।
स्टील का मतलब होता है चुराना, तो स्टोलन हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म। कुछ भी नहीं किया, सब कुछ स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, सब कुछ स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। यू हैव स्टोलन, उसके बाद ऑब्जेक्ट, क्या चोरी की, मेरी कलम, तो माई पेन। यू हैव स्टोलन माई पेन। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। आप लोग इसको नोट करिए, इसके बाद में इसके आगे का एग्जाम्पल करवाता हूँ, इसको नोट करिए प्यार से। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए आप लोग खुद करिए, कुछ नहीं करना है, बस स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको चलना है, ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा, अपने आप ही लग जाएगा। बस स्ट्रक्चर का पालन करना है, नियमों का पालन करना है, वरना क्या होगी, ठोकाई होगी। अगर नियमों का पालन नहीं करेंगे तो तब क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए रेलगाड़ी स्टेशन पर आ चुकी है। रेलगाड़ी मतलब ट्रेन लिख सकते हैं, तो क्या हो गया, द ट्रेन। क्या हो गया, द ट्रेन। द ट्रेन एक वचन, रेलगाड़ी की बात हो रही है, सिर्फ एक ना कि बहुत रेलगाड़ी की बात हो रही है। द ट्रेन हैज़, क्या होता है, कम का होता है आना। देखिए कम का होता है आना, ये तो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड होती है केम, और वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर कम हो जाती है, कम केम कम। यानी शुरू तो हुआ कम से, बीच में थोड़ा उछड़ा, हाँ मैं केम हो गया हूँ, लेकिन लास्ट में फिर उसको मार ठोक कर बैठा दिया गया, चल तू फिर अपनी पुरानी अवस्था में आ जा, तो फिर कम में आ गया। ठीक है, कम में आ गया। तो द ट्रेन हैज कम, द ट्रेन हैज कम कहाँ पर, स्टेशन पर, ऑन द स्टेशन। ठीक, अब देखिए आगे, देखिए तुमने अपना पाठ याद कर लिया है। तुमने क्या हो गया, सब्जेक्ट। तुमने का मतलब होता है यू। अब कब पता है यू बहुवचन है तो लगा दीजिए हैव। यू हैव, क्या हो गया, यू हैव। याद करना का होता है लर्न। क्या होता है, लर्न। लेकिन आपको पता है कि क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है लर्न। क्या होती है, लर्न। या फिर आपको मैंने एक चीज़ और बताया था, लर्न भी लिख दीजिए तो चलेगा, तो आपका जो मन कहे। ठीक है, मैं तो यहाँ पर लर्न लिख रहा हूँ। यू हैव लर्न, किसका पाठ, अपना पाठ, तो यू हैव लर्न योर लेसन। ये क्या हो गया, सॉल्व हो गया। क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक है, देखिए आगे देखिए, भारत मैच जीत चुका है। भारत इंडिया हो गया। अब आपको पता है इंडिया एक वचन है तो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी हैज। इंडिया हैज विन। विन होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है वो होती है वॉन। क्या होती है, वॉन। इंडिया हैज वॉन द, इंडिया हैज वॉन द मैच। इंडिया है वॉन द मैच। इसको प्यार से नोट करिए। इसके बाद मैं आपको कुछ होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, उसको प्यार से करिएगा, उसको छोड़िएगा मत। देखिए आप अगर क्वेश्चन से डरेंगे तो फिर बात नहीं बनने वाली है। मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, उसको घर पर कोशिश करिए, लगाइए और कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। अगर नहीं आ रहा है तो मैं कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिख दूंगा, आप लोग वहाँ से क्या करिएगा, उसको मेल कर लीजिएगा, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, इसको नोट करिए, पहले अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। तो दोस्तों ये आपका है होमवर्क आज का, इसको अच्छे से नोट करिए और करना बिल्कुल है। देखिए डरिए मत, बिल्कुल करना है, बहुत सिंपल है, बस स्ट्रक्चर के हिसाब से चलिए। सब्जेक्ट इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दीजिए और कुछ भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात देखिए, लिया है या है आ गया तो समझिए कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट ही पढ़ रहे हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट ही होगा। ठीक है, अब देखिए आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। सब्जेक्ट ये है, सब्जेक्ट इसमें हम है, इसमें सब्जेक्ट शीला है, इसमें सब्जेक्ट ये है। मैं क्या कर रहा है, अपना काम पूरा कर लिया है, क्या पूरा कर रहा, फिनिश होता है तो अपना वर्ब के हिसाब से लगा लीजिएगा। वर्ब हो गया, क्या पूरा किया अपना काम, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। हम क्या कहते हैं, पहुंच रहे हैं, वर्ब हो गया। कहाँ पहुंच रहे हैं आप, अपने घर, तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा। शीला हो गया सब्जेक्ट, शीला क्या करे, साफ़ कर रही है, वर्ब हो गया। क्या साफ़ कर रही है, कमरा, ऑब्जेक्ट हो गया। वे क्या कर रहे हैं, वे पका रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया पकाना। और क्या, खाना, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो अब तो मैं देखिए आपको हिंट भी दे दिया है, बस आपको सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगा दीजिएगा भैया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दीजिए और बाकी लास्ट में ऑब्जेक्ट लगा दीजिएगा। तो बिल्कुल अच्छे से इसको करके
लाना है, ठीक है। अपने इसके बाद अगर हो सकेगा तो कल बता सकता हूँ, अगर नहीं तो फिर कमेंट में अच्छे से मैं आपको इसका आंसर दे दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर रहेगी। अगले क्लास में जब हम मिलेंगे तो वहाँ पर बात होगी निगेटिव की। किसकी बात होगी? निगेटिव की बात होगी। कुछ भी नया नहीं आएगा, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट जुड़ जाएगा, बाकी सब खेला वही रहेगा, बाकी सब खेला वही रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो बिल्कुल शिद्दत और लगन से पढ़ाई कीजिए, ठीक है, और अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना है, ये जिद ठान लीजिए। तो अब इसी के साथ चलते हैं, ठीक है दोस्तों, बाय बाय।